राजनीति की सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र जब भाजपा सरकार होगी तभी हिंदू राष्ट्र। दूसरे सनातन विरोधी है। हिंदू की संख्या अधिक है सर, तो हिंदू की संख्या अधिक होने के कारण भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। जब नाम ही हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है? और मोदी राज में ये हो सकता है सर। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें फिर ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ही कहाँ सर? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सभी हिंदू में आते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें क्या अलग होगा? सबकी विचारधारा एक हो जाएगी। पहले क्या सनातनी होने के बावजूद भी छुआछूत कर। सनातन का मतलब वो सभी एक है सर, जितने भी हिंदू हैं सभी जो 4 वर्ण बताए हैं ना सभी एक ही हैं। ब्राह्मण के लोग होंगे वो दलितों में शादियां करेंगे? कैसे करेंगे सर? उसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई है ना सर। इसके लिए तो बड़े बड़े ये हिंदू राष्ट्र है। वैसे हिंदू राष्ट्र रहेगा लेकिन शादी नहीं करेंगे। नहीं, शादी जी अपनी वर्ण में करेंगे ना। ब्राह्मणों की शादी तो ब्राह्मण में होगी ना। नहीं, जब सब बराबर है, विचार बराबर है तो विचारधारा में बराबर होंगे ना। नहीं, जब सबकी विचारधारा में दलित बराबर नहीं हो सकता है ब्राह्मण के? कहा नहीं बराबर हो सकता, सभी एक है ना सर। सर आप बोली शादी क्यों ब्राह्मण में जरूरी है सर? तो जैसे सबका कुल देवता अलग होता है, सबका संस्कार अलग होता है, तो फिर ये सब डिपेंड करता है ना सर। इसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा सबसे। अच्छा, जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो ग्रंथ आदमी को अलग अलग करके आंकता है। ये हिंदू राष्ट्र में जो भगवान की वो आस्था या फिर ये ग्रंथ वाली जो आस्था नहीं रखे उनका क्या करोगे? सर सब एक साथ रहेंगे तो सबको बताया जाएगा। उनको कहाँ करोगे? बाहर निकालोगे? क्या करोगे? जो सनातन के साथ है उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा? कोई आदमी दलित है मान लीजिए, तो क्या राम मंदिर का मुख्य पुजारी बन सकता है? आप जो भी बात कर रहे हैं ना, जो ज्ञानी है वो पंडित है और ब्राह्मण तो सर जाति में है। दलित हिंदू है कि नहीं? हिंदू है सर। तो फिर दलित राम मंदिर का मुख्य पुजारी क्यों नहीं बन सकता? सबसे पहले वैष्णव बनना होगा, चाहे किसी वर्ण के हो। वैष्णव कैसे पैदा होगा? सर उसे कई नियम है ना सर, जैसे वेद पढ़ना, यह करना। दलित हिंदू संस्कृति अब उस लाइन में जाते ही नहीं है। जिस उस लाइन में गए बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े बड़े, आप किस मंदिर की बात है? अयोध्या में हम ही रहते हैं, श्री राम वृंदावन में हम रहते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे निम्न वर्ग के लोग बनते हैं, वहाँ पे मछुआर। क्यों आप कहते हो कि कोई आदमी निम्न वर्ग का है? क्यों ऐसे देखते हो? आप उच्च वर्ग के क्यों अपने आप को मानते हो? कहाँ कह रहे हैं? आपने निम्न तो वर्ग 4 वर्ण बनाए हैं ना सर, 4 वर्ण बनाए गए, ये हमने तो बनाए नहीं है। तो आप जो है वो भारत को पुरानी वर्ण व्यवस्था में ले जाना चाहते हो, मनुवादी के दौर में ले जाना चाहते हो। आप आज ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए, आप अपने आप को उच्च वर्ग का मान रहे हो, कोई दलित में है उसको निम्न मान रहे हो। आप ही अगर कल को दलित परिवार में पैदा हो जाते तो आपको बुरा लगता कि नहीं लगता? वर्ण व्यवस्था में वो सूत्र है, लेकिन एक है ना सर भाई, जन्म के आधार पर इतना भेदभाव। जो दलित है सर और उसको सब कुछ आ गया, ग्रंथ पढ़ लिया, उसने वेद पढ़ लिया, ठीक है, तो उसका हकदार है, बिल्कुल हकदार है, हकदार बनता भी है सर। कई मंदिरों में बना हुआ है सर। आप राम मंदिर का मुख्य पुजारी बनेगा? बन सकता है अगर उसके इस देश में कोई नहीं है जिसको आता हो, कोई दलित ऐसा नहीं है सर। उसके लिए सर कई मंदिरों में सर हैं जो निम्न वर्ग के हैं लेकिन पुजारी हैं। निम्न वर्ग के हैं। तो अभी 10-20% हिंदू राष्ट्र बन पाया या अभी कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है? शुरुआत हो चुकी है। कितना? बस शुरुआत हो चुकी है। 10% कहाँ तक कम हुआ है? अब शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो आपने देखा, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन बस इतना पूछना है आप लोगों से। अगर आप लोगों को जानकारी है तो कमेंट जरूर कीजिए कि ये जो निम्न वर्ग और दलित वर्ग का यूज हुआ है, तो ये जो निम्न वर्ग या फिर दलित है, ऐसा कोई मंदिर है आपकी नजर में जहां पर वो मंदिर के पुजारी हों दलित या निम्न वर्ग, जो इसमें वीडियो में यूज किया गया है? ऐसा कोई मंदिर है आपकी नजर में जहां पर ये पुजारी हों? जैसे इस वीडियो में कहा गया है कि अगर वो सारी चीजें जानता है धर्म के बारे में, विद्वान है, अगर दलित भी है, तो वो मंदिर का पुजारी बन सकता है। आप लोगों की नजर में ऐसा कुछ है? ऐसी कोई मंदिर भी है जहां? तो बताइए